वेल, आज जिस शख्सियत से मैं आपको मिलाने जा रहा हूं वो कोई आम शख्सियत नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सर को 15 सालों का एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट का। जी हाँ दोस्तों, सर को 15 सालों का स्टॉक मार्केट का एक्सपीरियंस है। बड़ी हमने रिक्वेस्ट की सर से कि सर को जो है हम लोग ले आए अपने पॉडकास्ट पे, और आप लोगों को बहुत कुछ आज कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप लोगों को वीडियो पूरी देखना है, और सर जो कुछ भी बताएं उस चीज को आपको पॉइंट आउट करना है, क्योंकि सर एनआईएसएम सर्टिफाइड भी हैं। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि आपको जो है सारे पॉइंट्स को अच्छे से नोट करना है, ताकि आप लोगों को एक अच्छी इंफॉर्मेशन मिल सके। तो सर चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माय न्यू एपिसोड। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू स्वैप। थैंक यू। सर हम्म। अपने बारे में कुछ बताइए पूछिए। सर, कि कितने सालों का एक्सपीरियंस है, कहाँ से क्या आपने कब स्टार्ट किया कुछ। हम्म। तो जैसा कि स्वैप ने आप लोगों को बताया ही है कि मेरा नाम शिवम पांड्या है, और मैं बेसिकली लखनऊ से बिलोंग करता हूँ। हम्म। और लगभग 15 साल से ज़्यादा ही हो गए मुझे स्टॉक मार्केट को रीड करते हुए या उसमें ट्रेड करते हुए और लोगों को इन्वेस्टमेंट कराते हुए। मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी ईयर 2008 में करीब, नियर अराउंड 2008 के करीब। उस समय मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में था। ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में मैं बीबीए कर रहा था। तो मुझे हम्म। समर ट्रेनिंग का ऑफर आया स्टॉक हम्म। मार्केट की ही कंपनी से, तो मैंने उसमें ज्वाइन किया समर ट्रेनिंग, एज अ ट्रेनिंग के रूप में। और उसके बाद उसी कंपनी ने मुझे ऑफर भी दिया। मैंने उसी कंपनी हम्म। में रहते हुए अपना एमबीए भी पास आउट किया, और उसके बाद मैंने एलएलबी भी किया। लेकिन मैंने स्टॉक मार्केट की लाइन को तब से नहीं छोड़ा। ये मेरे लिए सबसे प्लस पॉइंट रहा। तो हम्म। जितना ही मैं स्टॉक मार्केट के करीब हूँ, कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता है कि स्टॉक मार्केट मेरे भी उतना ही करीब आ चुका है। हो सकता है कि ये सही भी हो, क्योंकि बाई गॉड चांस या चांस, कभी कभी प्रिजम्पशन या एजम्पशंस सही हो जाते हैं। तो बिल्कुल। 2008 में मैंने फर्स्टली टाइम जब ज्वाइन किया था तो मैं बोनांजा में था। बोनांजा हम्म। कंपनी, आप वेल नोन कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट रखी। मैंने उसके बाद एलकेपी में काम किया, उसके बाद एंजल वन में काम किया। आनंद राठी है, मोतीलाल ओसवाल है, एचडीएफसी सिक्योरिटीज है, एसबीआई सिक्योरिटीज है, कार्वी है। और फिर से मैं एंजल में आया। और उसके बाद मैंने अभी लास्ट 5 ईयर से मैं अपना काम कर रहा हूँ। यानी कि मैं फ्री लॉन्सर एक तरीके से काम कर रहा हूँ, फाइनेंशियल एडवाइजर। सर एक फाइनेंशियल और अब मैंने एडवाइजर भी अपनी हैं। एक कंपनी बनाई हुई है। हाँ, जी हाँ। जी जी। मैंने अब अपनी एक कंपनी भी करी हुई है, डिजायर फाइन सर्विसेज, जैसा कि शोएब जानता है, और शोएब जी भी जी जी। उसी में है, हमारे साथ ही काम कर रहा है शोएब। बिल्कुल। मेरे साथ ही है, और पिछले हम लोग लगभग 3 साल से, आई थिंक शोएब 3 साल हो गए होंगे हम तीन लोग को साल हो साथ गए। काम करते हुए। हाँ, तो 3 साल से शोएब भी हमारे साथ में है। और हम लोग यहाँ रिसर्च एनालिस्ट के रूप में है। ठीक है, यंगर है, अभी बहुत यंग है, इसको अभी आगे चल करके बहुत कुछ करना है। ठीक मैं है, लेकिन आपको ये रोकना चाहूंगा। ग्रोथ दिख रही मैं है आपको इसकी। रोकना चाहूंगा, जी, मैं जी। माफी चाहता हूँ, लेकिन ये समझ लीजिए जितने लोग आप मुझे देख रहे हो, आज मैं आपके सामने आज सर का पॉडकास्ट कर रहा हूँ, तो उसका रीजन सिंपल सा है कि सर ही है, क्योंकि मुझे यहाँ तक खड़ा करने में सर का बहुत बड़ा हाथ है। तो उसके लिए आप सभी को सर को थैंक यू बोलना पड़ेगा, क्योंकि अब सर मैं अब क्या है कि मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं लोगों को ना फ्री गाइडेंस दूं, जो भी मैंने 3 साल में सीखा है। तो लोग ना हम्म, उसका बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, 50,000, 60,000, 40,000। मैं उन चीजों को, लोगों को जो है बेसिक चीजें जो है हम्म। उसके भी पैसे लेते हैं, तो मैं उसको फ्री में सोच रहा हूँ कि लोगों को गाइड कर रहा हूँ। देखो, एजुकेशन, अगर एजुकेशन के रूप में बात किया जाए कि अगर स्टॉक मार्केट को हम लोग एजुकेशन के रूप में लेते हैं, तो एजुकेशन जैसे कि हमारी पुरानी परंपराओं में रहा है, हम लोग भारतीय संस्कृति से बिलोंग करते हैं। जी तो जी। एजुकेशन हमेशा से फ्री रही है। और बिल्कुल आज की गवर्नमेंट भी यही कहती है कि एजुकेशन फ्री है, बेसिक एजुकेशन जितनी है वो फ्री रहनी चाहिए। बिल्कुल। जैसा कि सर्व शिक्षा अभियान वगैरह में भी आपने देखा होगा। तो वो हम्म। फ्री है, तो वैसे ही हम लोग भी, आपने स्वयं बिल्कुल सही सोचा है कि स्टॉक मार्केट का जो बेसिक्स है, जो लोगों को नहीं पता है, वो उनको फ्री में बताना चाहिए। ठीक है, उसके आगे आप एडवांस जाना चाहते हैं, उसमें आप बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं या पोर्टफोलियो मैनेजर आप बनना चाहते हैं, वो जब आप पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो फिर उसके लिए फिर आप पेड करें। बिल्कुल। लेकिन बेसिक जो नॉलेज है, या बेसिक, एकदम बेसिक नॉलेज जो है स्टॉक मार्केट में, कैसे काम होता है, क्या किया जाता है, कौन से स्टॉक्स बाई किए जाते हैं, कैसे बाई किया जाता है, ठीक है, या फ्यूचर्स क्या है, ऑप्शंस क्या है, ये सब चीजें जो बेसिक्स हैं, ये आप फ्री में रखिए। ये बहुत ही अच्छा आपने सुझाव दिया है, और ये बहुत अच्छी बात है। एजुकेशन वैसे भी फ्री होनी चाहिए, और मैं आपके साथ में हूँ बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और सर आप ये बताइए कि आपको अभी तक कोई ऐसा दिन रहा हो जिस दिन आपको लगता हो कि स्टॉक मार्केट में फालतू आ गया यार, बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग, आपने ऐसा कुछ रहा हो कुछ दिन, ऐसा आपको याद हो तो।
हाँ, देखिए स्टार्टिंग फेज जो भी किसी भी बिजनेस में कहें या आप स्टॉक मार्केट में की बात करते हैं, एज अ इन्वेस्टर या एज अ बिजनेस पर्पस पर्सन, जो भी आप अपने आप को यहाँ पे समझ रहे हैं कि आप स्टॉक मार्केट में जब आप इंटर कर रहे हैं तो दो तरीके होते हैं, या तो आप इन्वेस्टर हैं या तो आप बिजनेस पर्सन हैं, बिजनेस पर्पज और से। या फिर आप ट्रेडर हैं तीसरा। ट्रेडर है। ठीक है, इन्वेस्टर और ट्रेडर में बस बिल्कुल माइनर सा फर्क होता है, लोगों की समझने की बात होती है, लेकिन या तो बिजनेस के रूप में आप इसको एक्वायर कर सकते हैं और या फिर ट्रेडर और इन्वेस्टर के रूप में। जी। और दोनों ही चीज में जब भी आप इंटर करेंगे तो वो जो स्टार्टिंग का फेज होता है वो सबसे क्रिटिकल होता है। मैंने भी जब स्टार्ट किया तो मैंने जैसे बताया था 2008 में, तो जी जी उस जी। समय मेरी इनकम कुछ भी नहीं थी। ठीक हम्म। है, मैं भी फुली तरीके से अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड था। ठीक है, हम्म। अब ट्रेनिंग कर रहा था तो कुछ काम कर रहा था, तो वहां पे जो मेरे बॉस थे उन्होंने कहा कि नहीं बेटा तुमको कुछ पेड करते हैं, तो उन्होंने मुझे 3,000 समथिंग देना शुरू किया स्टार्टिंग में, कि अच्छा। ठीक है तुम काम सही कर रहे हो, 3,000 रुपये। मैंने 3,000 रुपये से स्टार्टिंग किया था। फॉर गॉड से आज तो मतलब कि ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3,000 रुपये से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी स्टॉक मार्केट में, एज अ मतलब कि वर्किंग ग्रुप में वर्कर। ठीक है, अब उसके बाद में मैं इन्वेस्टर भी बना, तो मैं जब इन्वेस्टर और ट्रेडर भी बना तब भी मैंने बहुत लॉसेस खाए। ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ प्रॉफिट ही होता है और लॉस नहीं होता है, लेकिन हाँ, एज अ इन्वेस्टर भी मैंने लॉस खाया है, एज अ ट्रेडर भी मैंने लॉस लिया है। और जब मैं इसमें वर्किंग में आया था, ठीक है, मैंने वर्क ज्वाइन किया तो 3,000 रुपये उसमें मुझे बहुत कम लगता था। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस हुआ या जैसे जैसे टाइम पास हुआ, तो उसके बाद फिर चीजें अच्छी होती गई। तो हमेशा किसी भी आप किसी भी बिजनेस में जाओ, स्टार्टिंग फेज जो होता है वो टफ होता है, और वो आपको सरवाइव करना ही पड़ेगा। स्टॉक मार्केट में सरवाइव करने के लिए आपको कम से मिनिमम 2 साल आपको सरवाइव अगर आप कर रहे हैं, 2 से 3 साल, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। डेटा एनएससी और सेबी, आप किसी भी अच्छी जगह से डेटा अगर आप लेंगे, तो स्टॉक मार्केट में जितने इन्वेस्टर या ट्रेडर्स आते हैं, या बिजनेस पर्सन ही क्यों ना हो, बिजनेस एसोसिएट ही क्यों ना हो, ठीक है, 70% वो विद इन 3 इयर्स में आउट ऑफ द मार्केट हो जाते हैं, यानी कि हम्म। आउट ऑफ द सिलेबस हो गए वो। ठीक है, तो वो 70% क्यों बाहर चले जाते हैं? वो इसलिए चले जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी प्रिडिक्ट ही नहीं किया होता कि मैं लॉस ले पाऊंगा या कभी किसी प्रॉब्लम को फेस कर पाऊंगा। अगर आप हम्म। किसी बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, या आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप प्रॉब्लमों के बारे में पहले से सोच लीजिए और उसकी प्लानिंग आप पहले से करके रखिए। अगर बिल्कुल आप सर। पहले से करके रखेंगे तभी आप आगे सक्सेस पा पाएंगे, और नहीं तो बिल्कुल। सिर्फ प्रॉफिट और सिर्फ सक्सेस सोचना है तो स्टॉक मार्केट में स्टार्टिंग फेज में कभी ये पॉसिबल नहीं है। चाहे आप लोगों ने ये भी सुना होगा, वॉरेन बफेट या राकेश झुनझुनवाला जी, उन जी लोगों जी। ने स्टार्टिंग फेज में भी बहुत स्ट्रगल, सब ने, इवन बहुत कोई स्ट्रगल भी किए हो, हैं। और हर्षद मेहता ही, जी बिल्कुल हर्षद सर। मेहता, कोई भी, जिन जिन लोगों के भी आप नाम ले लेंगे, हम लोगों के तो मतलब कि आइडियल हैं वो लोग। ठीक है, लेकिन उन लोगों ने भी बहुत ज्यादा ही कहीं ना कहीं इस स्ट्रगल किया है मार्केट में। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। जी पूछ। सर एक क्वेश्चन है बेसिकली, हमारे हम देखिए हम एज अ ऑडियंस आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि हमारे जो भी ऑडियंस है उनका सारा डाउट जो है मैं कोशिश करूंगा कि क्लियर करूंगा आपसे, क्योंकि आज आप आए हैं बिल्कुल तो मैं आपको बिल्कुल। छोड़ूंगा नहीं, आज सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई हम आपके आपसे लेके जाएंगे। तो सर सबसे पहले आप जी ये जी। बताइए कि जब स्टॉक मार्केट हम्म में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, अब मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने एक चीज और अच्छा बताया, डार्क रियलिटी स्टॉक मार्केट की, कि लोगों को भागना हम्म नहीं चाहिए, 2 साल 3 साल सरवाइव करना चाहिए। लोग ये चीज नहीं करते हैं, ये चीज क्या है, उनको एक दिन लॉस हो हम्म, जाता है, वो भाग जाते हैं। तो आपने भी ये चीज मुझे बहुत अच्छी बिल्कुल लगी कि आप जो है डार्क रियलिटी बताया कि स्टॉक मार्केट में लॉसेस भी होते हैं, तो आपको इससे अवेयर रहना है। और दूसरी चीज सर ये बताइए हम्म कि आप फॉर एग्जांपल, ठीक है, आप अभी किस सेक्टर को ज्यादा फोकस कर रहे हैं, अगर क्या कुछ आपको आइडिया लग रहा है कि अभी इस सेक्टर को बूम हो सकता है, कुछ आप अपना ओवरव्यू दीजिए इन्वेस्टमेंट पर्पज से। इन्वेस्टमेंट के पर्पज से प्रेजेंट टाइम में मैं पिछले लास्ट 1 ईयर या लास्ट 1.5 ईयर से मैं पावर सेक्टर को, जहाँ जैसा कि तुमको भी मैंने डिस्कस किया था, तुम लोग तुम्हारे साथ भी डिस्कशन किया हुआ है, पावर सेक्टर में मुझे बूम लग रही है, और ये अभी भी अपनी स्टार्टिंग फेज में है। पावर ठीक है, सेक्टर। अभी हाँ, पावर सेक्टर अभी स्टार्टिंग फेज में बूम। ठीक है, ये अभी इसने चलना ही शुरू किया है जस्ट। जैसा कि अभी कल की ही रिपोर्ट्स में है कि गवर्नमेंट ने 3 कंपनियों को अपने यहाँ से सेमीकंडक्टर बनाने की दी हुई है, टाटा पावर है, ठीक जी है, जी उसमें मेन, ठीक है, जो कि मेरा सबसे फेवरेट स्टॉक है। लेकिन यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक मैं किसी भी जी कंपनी के बिल्कुल, बारे मैं में सिर्फ बात नहीं सेक्टर की, करूंगा, इसलिए मैंने आपसे ये पूछा पहले से ही, सेक्टर, इसीलिए मैंने आपसे कहा हाँ, मैं सेक्टर के बारे में। इसीलिए ठीक है, कोई व्यू नहीं दे रहा हूँ, मैं एक चीज बता रहा हूँ कि हाँ, ये न्यूज में आया है कि अभी गवर्नमेंट ने उन लोगों को दिया है, और वो अपनी 2 फैक्ट्री गुजरात में डाल रहे हैं और एक आसाम में भी, 3 फैक्ट्री सेमी कंडक्टर अब अपने आप बनना शुरू हुआ है। तो जी। सेमी कंडक्टर बनना शुरू हुआ है। दूसरा, अभी जैसे अपने श्री प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा,
अयोध्या में जब इनॉग्रेशन किया कि मैं सौर ऊर्जा के ऊपर फोकस करूंगा, उसी के बाद आप जस्ट आपको देखने को मिलेगा वो आप एनर्जी थे तो वो, या सोलर एनर्जी वाले जितने थे ऊर्जा वगैरह, वो सब भागे हैं। ठीक है, जी जी। तो ये जब ये सिर्फ स्टार्टिंग फेज है। ऐसा नहीं कि टाटा पावर सिर्फ आज ही का है, ये बहुत पुराना स्टॉक है, लेकिन बट इसने रन अप नहीं किया कभी भी। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। आप इसके पिछले 1 से 2 साल में देखिए, या जितने भी पावर सेक्टर को आप देखिए पकड़ करके, पिछले 2 साल की आप परफॉर्मेंस देखिए और लास्ट 10 ईयर्स की परफॉर्मेंस से आप उसको इवेलुएट करिए, तो आप पाएंगे कि आपने लास्ट 2 ईयर्स में अच्छा खासा रिटर्न बनाया है पावर सेक्टर में। बिल्कुल ठीक सर। है, अब हम अगर बात करेंगे आप आने वाले, अभी तो एक पावर सेक्टर है, दूसरा सेक्टर मैं आपको बता रहा हूँ पीएसयू। जैसा कि हाँ वो भी इस समय सबकी जबान पे ही है कि पीएसयू सेक्टर में बूम आ रहा है, चल रहा है। हाँ बिल्कुल चल रहा है, क्योंकि ये अभी भी अंडर वैल्यू है। मैं बिल्कुल आपको यही बताना चाहूंगा, क्योंकि जब से मार्केट सेंस बनी हुई है, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट आई उसने पीएसयू सेक्टर को कभी भी बढ़ावा नहीं दिया, कोई बिल्कुल। भी रिलीफ नहीं दिया, या कंपनियों के लिए कभी भी एडवर्टाइजमेंट अच्छे से नहीं किया कि कंपनियां अच्छे से चल पाएं या रन अप कर पाएं। बट अब इस गवर्नमेंट जब आई है, इसने अपनी कंपनियों को रिवाइव किया है। हम्म। ठीक है, और ये अब इसीलिए पीएसयू सेक्टर में बूम आया। और क्यों? क्योंकि जो भाई बंदा अपने यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जी हैं, ठीक है, जी जी। वही ऑर्गेनाइज करते हैं इन सारी कंपनियों को, देख रेख। ठीक है, बिल्कुल कोई भी प्राइम मिनिस्टर होगा कहीं का भी, जब पीएसयू सेक्टर की बात करते हैं, ठीक है, पब्लिक सेक्टर तो वो आप लोग जानते होंगे गवर्नमेंटेड कंपनी होती है। और बिल्कुल। जब गवर्नमेंट अच्छी चल रही है और गवर्नमेंट खुद से प्रमोट कर रही है उस कंपनी को, ठीक है, कि ये मेरी कंपनी है, मैंने मेरा पैसा पूरा इसमें लगाया हूं, मैं इसको चलाना है मेरे को, जैसे पहली कंपनियां थी। ठीक है, अब आप एचएमटी वगैरह की बात कर लीजिए या हिंदुस्तान मोटर की बात कर लीजिए, तो वो सब कंपनियां क्यों बंद हो गई? स्कूटर इंडिया की बात कर लीजिए, क्यों बंद हो गई? क्यों? क्योंकि उस समय की गवर्नमेंट ने कभी भी अच्छा काम नहीं किया, या उसके ऊपर फोकस ही नहीं किया कि बिल्कुल। ये मेरी कंपनी है, ये मुझे रेवेन्यू बना करके भी दे रही है, ये मुझे इससे अर्निंग हो रही है, तो मैं इसके लिए काम करूं। मुझे नहीं किया, सर मुझे इसीलिए वो इससे सब याद बंद हो आया, गई। एक बार सदन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि जो कंपनियां, जो जो लोग सरकारी कंपनियों पे गाली देना तो उस पर दाव लगा देना, ऐसे ही बोल के उस पर दाव लगा देना और हाँ बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल एग्जैक्टली यही थे उन्होंने, कि जिसको भी ये लोग बुरा कहेंगे आप उस पर दांव लगाइए, वो कंपनी चलेगी। तो चलेगी। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। अब पीएसयू सेक्टर का भी समय आ चुका है चलने का, और अब ज्यादा दूर नहीं, अभी लास्ट 6 मंथ में ही बस देखो, मैं एक बस साल का भी नहीं कहूंगा, लास्ट 6 मंथ का आप पीएसयू सेक्टर का चार्ट उठा करके देख लीजिए, गजब की तेजी देखने को मिली है, और जो बरकरार रहेगी। अब इलेक्शंस आने वाले हैं, आप इलेक्शंस के टाइम के बाद आप देखिएगा खुद इसमें फिर से एक तेजी और बनेगी। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो ये दो सेक्टर सर अभी चल सकते हैं। एक क्वेश्चन और हम आपसे लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हम जॉब करते हैं 50,000 की, तो हमें कितना हम्म, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अपने फ्यूचर के लिए, 5 साल 10 साल के लिए, कि हम जो है 50,000 हमारा इन्वेस्टमेंट भी जो है उसमें से कितना पैसा निकाल के इन्वेस्टमेंट करें हर महीना, ताकि हमारा जो 10 साल है वो अच्छे से गुजरे 10 साल के बाद, या लॉन्ग वेल्थ हम ओके। क्रिएट कर पाए। हम्म, तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो एक फाइनेंशियल रूल है। जी ठीक है, जी। अगर आप मैनेजमेंट और या बीकॉम एमकॉम या बीबीए एमबीए ये सब पढ़ते हैं, तो वहाँ पे एक फाइनेंशियल बेसिक, फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी, फाइनेंशियल प्लानिंग वगैरह बनाई जाती है, जैसे कि हम लोगों ने कर रखा है, नाइसर में भी मैंने कर रखा है जी जी। फाइनेंशियल प्लान का। ठीक है, तो उसमें बताया जाता है कि आप जो भी अर्निंग कर रहे हैं, मान सपोज दैट आप 10,000 कमा रहे हो या 50,000 कमा रहे हो या 1 लाख कमा रहे हो, व्हाट्स जी। एवर योर इनकम। ठीक ठीक है, है। उसका क्या है, 10% आप पहले ही, 10% आप पहले ही अलग कर दो। बिल्कुल। इसका मतलब है कि जैसे 50,000 है, तो 5,000 रुपए आप पहले ही अलग हटा दो। आप ये सोचो कि मैंने 45 मेरी अर्निंग हुई है इस मंथ, और मुझे 45,000 में ही अपना घर, अपनी जरूरतों को पूरा करना है। 5,000 आपको अपने फ्यूचर के लिए सेव करना है। ठीक है, बिल्कुल। जो आपके फ्यूचर की प्लानिंग या फाइनेंशियल प्लानिंग, जो भी आप उसको नाम दे सकते हैं, ठीक है, उससे आपकी नीड्स पूरी हो जाएंगी। 5,000 इज इनफ। ठीक है, यानी कि 5,000 नहीं, 10% इज इनफ। ठीक है। ठीक है, तो 10% का आप लोग बेसिक रूल है, ये बेसिक फंडा भी है, आप कहीं भी पढ़ेंगे, ये बेसिक फंडा है। आप 10% अपनी इनकम का अलग कर दीजिए और उसको किसी में भी इन्वेस्ट करिए जो भी आपको पसंद आए। अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो आप किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हैं कि मैं कहाँ कहाँ पे कितना पैसा इन्वेस्ट करूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी, उससे क्या होगा कि सर जो है लॉन्ग टर्म हम लोग वेल्थ जो है क्रिएट कर सकते हैं स्टॉक से, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट से। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, करेक्ट करेक्ट। तो सर आप लोगों को क्या गाइडेंस देना चाहेंगे कि क्या गलती ना करें स्टॉक मार्केट में आके, ताकि जो है बहुत सारे लोग लॉस कर लेते हैं, अभी हम ट्रेडिंग के ऊपर भी बेसिकली बात करेंगे, लेकिन अभी हम इन्वेस्टमेंट के ऊपर कर रहे हैं कि क्या गलती हम क्या ना करें जिससे कि हम अपने लॉस से बच जाएं, क्योंकि देखिए सर आपको इतना एक्सपीरियंस है 15 साल का, तो वो हम्म। गड्ढे हमारे ऑडियंस ना देखें जो आपने देख चुका है इस मार्केट में, क्योंकि 15 साल का एक्सपीरियंस में उतार चढ़ाव तो होता है, लेकिन सर वही बिल्कुल चीज है बिल्कुल। कि अब हम बड़े लोगों की बात क्यों मानते हैं, क्योंकि बड़े लोगों को वो चीज पता होती है
कि अपने छोटों को गाइड कर दें, ताकि वो चीज हम ना करें, ताकि वो चीज हम फेस ना करें। तो सर प्लीज जो है आप गाइड करिए। ओके। ओके श्वेत। तो अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट के पर्पज से बात करते हैं, पहले हम लोग इन्वेस्टमेंट को समझते हैं। जी जी। अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, अब हम लोग स्टॉक मार्केट की बात करें जैसे कि, तो स्टॉक मार्केट में हम लोग बेसिकली स्टॉक बाय करते हैं इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। बिल्कुल। अब लोग गलती यहाँ पे करते हैं, पहले तो उन्होंने सेक्टर नहीं सही चूज किया। सबसे हम्म। पहली गलती, बिल्कुल। सेक्टर उन्होंने नहीं चूज किया सही। दूसरा, सेक्टर भी अगर उनको पकड़ में आ गया कि वो ये सेक्टर चलने वाला है या ये सेक्टर परफॉर्म करेगा, ठीक है, या इसका फ्यूचर अच्छा है, उसके बाद वो कंपनी गलत चूज कर लेते हैं। सबसे कंपनी बड़ी गलत। गलती वो लोग यहाँ पे करते हैं कि छोटे पैसे वाले सर आपकी वॉइस कट गई। सर आपकी वॉइस कट रही है। हाँ हाँ, वॉइस आपकी कट रही है सर। नहीं नहीं, आपकी सर वॉइस कट रही है। आप एयरफोन निकाल सकते हैं सर, अगर। हेलो, हाँ हाँ, आवाज अब आ आ रही गई है? आ गई। वॉइस आ गई। ओह सॉरी, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। कोई नहीं, वो शायद मैं कोई एडिट कर कॉल दूंगा। आ गई थी। हाँ, सॉरी। तो हम लोग कहाँ पे थे सर? कि हम लोग, आपने कहाँ तक सुना था, जहां तक कि, इन्वेस्टमेंट पर्पस की, हाँ, आपको कौन सा स्टॉक चूज, सॉरी, कौन सी कंपनी चूज करनी चाहिए, अगर कंपनी गलत चूज कर लेते हैं हाँ इन्वेस्टमेंट के सेक्टर, लिए। पहले हम लोग सेक्टर स्पेसिफिक बात करते हैं कि हम लोग को पहले ये डिसाइड करना चाहिए कि कौन सा सेक्टर परफॉर्म कर सकता है। जी बिल्कुल। दूसरा, उसके बाद कंपनी डिसाइड करनी चाहिए कि कौन सी कंपनी अच्छी है, हो सकती है। बिल्कुल। लोग यहीं पे एक सबसे बड़ी दिक्कत करते हैं कि लोगों को लगता है कि छोटी कंपनियों में निवेश करना चाहिए, यानी कि पैनी स्टॉक जिसे आप कहते हैं, 1 रुपए वाला, 10 रुपए वाला, 20 रुपए वाला। ना भाई, ठीक है, मैं मानता हूं कि आप करो उसमें निवेश, लेकिन उसमें जो पार्ट है आपके इन्वेस्टमेंट का, वो आप मिनिमाइज करो। बिल्कुल। जैसे सपोज दैट आपको एक कंपनी में, सपोज दैट 10,000 रुपए, अगर आपको किसी सेक्टर में 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है, तो ठीक है। आपको पैनी स्टॉक जो खरीदने हैं, वो सिर्फ 20 to 25% या 30%, मैक्सिमम 30% इन्वेस्टमेंट आपको ओके पैनी सर। स्टॉक में करना है। यानी कि 10,000 रुपए अगर मैंने किसी सेक्टर में लगाया, तो 3,000 रुपए हम सिर्फ पैनी स्टॉक में लगा सकते हैं। बाकी जो 70% मेरा रेस्ट अमाउंट है, वो मिड कैप और लार्ज कैप में हमको लगाना है। ठीक है सर। ठीक है। अब 70 और आपको ये 30 का रेशियो एक ये बना करके चलना है, ये एक फंडा है। ठीक है, आप इसको बना करके चलिए। ठीक है, ठीक है। कभी भी किसी भी पेनी स्टॉक में आप निवेश कर रहे हैं, तो आप पूरा पैसा कभी भी पेनी स्टॉक में नहीं डालना है। थर्टी बिल्कुल सर। परसेंट आपको करना है। बिल्कुल। दूसरी बात, अब आपने पेनी स्टॉक भी ले लिया। ठीक है, अब उसके बाद आपको उसमें एक अच्छी कंपनी मिड कैप की भी सोच करके रखनी है, और एक लार्ज कैप की। अब ओके उसके सर। बाद आदमी गलती क्या करता है, निवेश तो कर दिया भाई, ठीक ठाक मैंने हम्म। कर दिया, 30% हम्म। मैंने डाल दिया पेनी स्टॉक में। ठीक है, फिर उसके बाद 30% मैंने, या 40% मैंने डाल दिया मिड कैप में। फिर जो बचा 30% वो मैंने डाल दिया लार्ज कैप कंपनी में। ठीक अब है। मैं बैठा रहा, हाँ मैंने जैसा सोचा था कि कंपनी 6 महीने में या ये सेक्टर 6 महीने में परफॉर्म कर जाएगा, नहीं हाँ हाँ। चला। ठीक एक है। साल हो गया, नहीं चला। तो भाई, अगर तुम्हारी स्ट्रेटेजी सही थी, तुम्हारी गाइडेंस सोच सही थी, तो तुम अपने ऊपर ट्रस्ट करो कि मैंने सही सोचा है। बिल्कुल। ठीक है। लोग क्या करते हैं कि एक हफ्ता, 10 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीने में वो इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं उस स्टॉक या उस सेक्टर को लेके, कि सोचते हैं कि बस किसी तरह मेरा रेट आए और मैं यहाँ से निकल जाऊं। ठीक है, मार्केट सडनली गिर गई, या वो सेक्टर नहीं चला, या वो सेक्टर में गिरावट आ गई, क्योंकि कई तरीके के अपने यहाँ दिक्कतें चलती रहती हैं। ठीक है, स्टॉक मार्केट में कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सेक्टर नहीं चलेगा या वही सेक्टर चलेगा। कभी बिल्कुल। कभी होता है कि निफ्टी में मार्केट पूरी, ब्रॉड मार्केट अपनी में गिरावट आई, तो वो सेक्टर में भी दबाव आएगा, प्रेशर आएगा। ठीक है, या हो सकता है उस सेक्टर को लेकर के गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी चीजें बोल दी जिससे उस सेक्टर पे इफेक्ट आ गया, तो भी वो सेक्टर नहीं परफॉर्म करेगा। बट आपने सोचा सही है, आपकी मेथोलॉजी सही है, तो वो सेक्टर कभी ना चलेगा। अब आप बिल्कुल। 6 महीना, साल भर आप उसको, अपने यहाँ की क्या है कि स्टॉक मार्केट में एक चीज याद रखिए, स्टॉक मार्केट की एक साइकिल होती है। कोई भी बिल्कुल। निवेश आप कर रहे हैं, कभी भी किसी भी दिन, आज के दिन से ही मैंने निवेश किया। हाँ हाँ। ठीक है, तो अगर मैं 2008 की बात करूं, तो जो मैंने सीखा है या जो मेरे सीनियरों ने मुझे सिखाया, जो मेरे भी गुरु रहे हैं,
उन लोगों ने मुझे सिखाया। पहले स्टॉक मार्केट की साइकिल चलती थी 10 साल की, 10 ईयर्स जी जी। की। ठीक है, कि आज आपने निवेश किया है 1 रुपए, तो आज से 10 साल बाद आप उसको देखिएगा कि वो कितना रिटर्न आपको दिया है। बिल्कुल। ठीक। फिर जैसे जैसे इकोनॉमी फास्ट बढ़ती गई, ठीक है, चेंजेस आते गए, स्पीडी रफ्तार आई जिसे आप हम्म। कहेंगे, ठीक है, तो वो जो साइकिल थी वो कम होती चली गई। हम्म। ठीक। पहले 10 से 8 पे आई, 8 से 5 पे, अब क्या है कि 5 से 3 साल की आपकी साइकिल हो चुकी है स्टॉक मार्केट की। तो आप जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो 3 से 5 साल आप उसमें निवेश में बने रहें। बने सबसे रहे। बड़ी बात है। ठीक है। हाँ बिल्कुल, आप बने रहिए, 3 से 5 साल आप उस निवेश को पकड़ करके एकदम पकड़ के बैठ जाइए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। कि मैंने सेक्टर बिल्कुल सही सटीक चुना है, कंपनी सही है। ठीक है, छोटी मोटी माइक्रो लेवल पे या कोई दिक्कतें आ रही हैं, इस वजह से वो नहीं परफॉर्म कर पा रहा है, तो आप उससे एग्जिट मत होइए। सर स्टॉप मैं लॉस आपको एक चीज ये इन्वेस्टमेंट रोकना में, चाहूंगा। स्टॉप लॉस कुछ नहीं माफी होता। चाहता हूँ, बट कुछ लोग सर ऐसे हैं जो स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं, राइट स्टॉक पकड़ते हैं, सब कुछ सही पकड़ते हैं, वो 4 रुपए 5 रुपए हम्म। जैसे ही बढ़ता है वो प्रॉफिट लेके खुश हो जाता है, अरे मैंने 5 रुपए कमा लिया। फिर उसके बाद जब वो स्टॉक बूम होता है, ऐसा IRFC में हुआ था, कुछ मेरे व्यूवर्स हैं वो बेचारे बोल रहे थे, सर मैंने इतने में बेच दिया। मैंने कहा जब तुमको राइट स्टॉक मिला है, हर चीज सही मिला था, अभी जब बजट पास हुआ था तो वो 192 का हाई मारा हम्म। था, तो वो हाँ बेचारे जो हाँ। है 140 160 रुपए बेच दिए थे, तो बहुत अफसोस कर रहे थे। हम्म। तो आप कहने का मतलब यही है कि अगर आप जैसे बोले हैं, उसका कंक्लूजन ये निकलता है कि कोई भी स्टॉक जो अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो उसको चुपचाप लेके हम्म। बैठे रहो, भागो मत। हाँ बिल्कुल करेक्ट। देखो 3 से 5 साल का मैंने एक क्राइटेरिया इसलिए बताया। और देखो, टारगेट कोई सेट करने की जरूरत नहीं है, स्टॉप लॉस कोई सेट करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो बॉस, तो वो इन्वेस्टमेंट है। उसको हम्म आप ट्रेडिंग से कंपेयर मत करो हम्म कि नहीं हम्म, मेरा टारगेट ये हो जाएगा, मेरा स्टॉप लॉस ये होगा, स्टॉक इतना नीचे आएगा मैं कट के निकल जाऊंगा, हाँ या हाँ। ये मेरा टारगेट आ जाएगा मैं यहाँ से कट के निकल जाऊंगा। नहीं, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट किया है, 3 से 5 साल पकड़ करके सीट पकड़ के बैठे रहो, वो स्टॉक जितना चलना होगा मल्टीपल आपको रिटर्न बना के देगा। बिल्कुल सर। मल्टी बैगर कैसे बनते हैं, कि जब उसने रफ्तार पकड़नी शुरू करी, आपने 10 15 टका या 20 टका या डबल करके, ज्यादा ज्यादा, अरे डबल हो गया, अब ओवर हीटेड हो गया स्टॉक, नहीं बॉस, कोई ओवर हीटेड नहीं होता है। आप उसको पकड़ के बैठे रहो, मल्टी बैगर ऐसे ही बनते हैं। तीन से बिल्कुल। पांच साल आप उसको दीजिए, मल्टी बैगर वो स्टॉक अपने आप बनेगा, क्योंकि आपकी स्ट्रेटेजी सही है, आपकी स्टडी सही है, तो क्यों सही नहीं है। बनेगा। आप ही बिल्कुल। ने सेलेक्ट किया है, आपने 10 लोगों से पूछ करके सेलेक्ट किया होगा, तो वो बिल्कुल बनेगा। इसलिए आप 3 से 5 साल किसी भी स्टॉक को अगर आप बाई करते हैं, कोई न्यूज देख करके या कहीं से एडवाइस करके या अपनी सेल्फ नॉलेज से, ठीक है, स्टडी करके लिया है, उसमें आप 3 से 5 साल इन्वेस्टमेंट पर्पज से बने रहिए, वो आपको बना करके पैसा देगा। सर अब मैं आपसे बात करूंगा ट्रेडिंग के रिगार्डिंग, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स हैं और ऑडियंस हैं, मैंने एक स्ट्रेटजी भी उनको शेयर की है 915 हम्म। वाली, तो उससे ऑलमोस्ट मुझे हम्म। कमेंट्स भी आते रहते हैं कि सर मैंने प्रॉफिट बना लिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम्म। तो सर अब ट्रेडिंग के बारे में हम बेसिकली बात करेंगे, जो डार्क साइड है ट्रेडिंग का, हम डार्क साइड भी हम्म। कवर करेंगे, और ट्रेडिंग में अगर हमको कंसिस्टेंसी प्रॉफिट चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना, हम्म। कौन से क्या फॉलो करना है रूल, वो प्लीज आप डिस्कस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बेचारे लाखों रुपए करोड़ों रुपए का लॉस ले चुके हैं। ओके, ट्रेडिंग की अगर आप बात करते हैं, ठीक है, कि ट्रेडिंग मुझे कैसे करनी है, तो अब यहाँ पे जो मैंने इन्वेस्टमेंट पर्पज से छोड़ दिया था स्टॉप लॉस और टारगेट, जी जी। उसको यहाँ पे पकड़ के लाना है भाई। हम्म। उसको वहां मैंने छोड़ दिया था, लेकिन उसको आप ट्रेडिंग की जगह लेकर के आइए। बिल्कुल आपका बिल्कुल। टारगेट और स्टॉप लॉस बिल्कुल। फिक्स होना चाहिए, ठीक है। इसका माइंड मेकअप। ट्रेडिंग में जो होता है सबसे ज्यादा इंपैक्ट आता है साइकोलॉजी। बिल्कुल सर। साइकोलॉजिकल इंपैक्ट जो होता है इंसान का, वही उसको ट्रेडिंग में लॉस कराता है। हम्म। मैक्सिमम 90% मैंने यही देखा है लोगों के साथ में, एक्सपीरियंस मेरा यही रहा है कि उनकी साइकोलॉजी की वजह से ही दिक्कतें हुई हैं। अब साइकोलॉजी कैसे होती है, उन्होंने कभी प्रॉपर स्टॉप लॉस नहीं लगाया, या स्टॉप लॉस लगाया तो जैसे ही स्टॉप लॉस ट्रिगर करने वाला हुआ उन्होंने स्टॉप लॉस मॉडिफाई कर दिया। हाँ। ठीक, नहीं मॉडिफाई किया, वहीं से ट्रेड जो है रिवर्स कर दी। बिल्कुल। भाई साहब ये सब क्या हो रहा है, मतलब क्या खिचड़ी खिचड़ी बन रही है। नहीं भाई, ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर एक स्ट्रेटेजी आपकी, एक आपने कोई भी ट्रेड ली, ठीक है, उसमें एसएल हो गया, तो आप वेट करो, आप दूसरा पॉइंट एंट्री का देखो, बिल्कुल। फिर से आप उसको री स्टडी करो। ये नहीं कि इमिडिएटली आपने क्या किया कि पोजीशन रिवर्स कर देते हैं, सबसे बड़ा हाँ। प्रॉब्लम होता है लोगों का। तुरंत पोजीशन कभी नहीं रिवर्स करना चाहिए। आप सुबह आ रहे हो, आप रात भर में स्टडी करो, आप या सुबह आकर के, मार्केट 9:15 पे खुलती है, आप 9 बजे से पहले 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक अगर आप 1 घंटे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं,
कि बिल्कुल रात सर। में क्या हुआ, कल मार्केट में क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था, आज क्या हो सकता है। तो एक एजम्पशंस बना करके लेके आओ कि आज मुझे लग रहा है कि मार्केट में या तो तेजी होगी या मंदी, दो चीजों में से एक होता है भाई। होगा या तो बिल्कुल। मार्केट गिरेगी और या तो बढ़ेगी। ठीक। सर आपकी वॉइस फिर कट गई। आई एम या ऑडिबल। हाँ, यू आर आवाज आ ऑडिबल। रही है? या सर, यू आर अच्छा, ऑडिबल। ठीक है। हाँ, ठीक है। तो दूसरा क्या करता है कि आप सुबह आकर के पहले एक माइंड मेकअप कर लीजिए कि मार्केट में आज क्या हो सकता है, मार्केट गिरेगी या बढ़ेगी। अगर ठीक है। आपने ये एक बार चेक कर लिया, स्टडी आपकी सही है कि आज मार्केट में बढ़ने के मुझे चांसेस लग रहे हैं, तो कभी बिल्कुल। भी कॉन्ट्रा ट्रेड मत करिए। ओके। कॉन्ट्रा ट्रेड भी लोगों को दिक्कत कर जाती है। कॉन्ट्रा ट्रेड तब करी जाती है जब मार्केट एक रेंज में फंस जाएगी। ये मतलब कि बहुत टेक्निकल चीजें हैं। ठीक है, एक रेंज में फंस जाती है तब हम लोग कॉन्ट्रा ट्रेड लेते हैं, उसी को कहते हैं रिवर्स ट्रेडिंग। रिवर्स ठीक ट्रेडिंग। है। लेकिन हाँ, लोग क्या करते हैं कि रेगुलर बेसिस पे जैसे ही उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ, उन्होंने पोजीशन रिवर्स कर दिया, अरे ये टेक्निकल खराब हो गया है, ये यहाँ से ये आ गया है। तो वो गड़बड़ करते हैं सबसे ज्यादा। पहली बिल्कुल। चीज स्टॉप लॉस नहीं लेना। दूसरी चीज प्रॉफिट जब आता है तो प्रॉफिट बुक नहीं करना। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के बताता हूँ। अगर आप इस मान लीजिए 10,000 रुपए लेकर के आए हैं ट्रेडिंग ठीक करने है। मार्केट में। ओके। ठीक है, आप एक ट्रेड में कम से कम 5,000 रुपए लगाइए। हाँ। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। 5,000 रुपए अगर आपने लगाया है, ठीक है, एक दिन में बॉस आप उससे कितने रिटर्न की उम्मीद करते हो? उस 5,000 रुपए से आप कितने रिटर्न की उम्मीद करते हो? अगर मैं पर्सनली अपना बताऊं तो मुझे अगर 300 400 भी बन जाए तो ठीक है, क्योंकि हमको क्या है ना कि मार्केट में लालच नहीं करना। अगर मॉर्निंग की जो हमारी स्ट्रेटजी है, फॉर एग्जांपल अगर हमारी स्ट्रेटजी पे जितना भी बनता है, कभी कभी क्या होता है एक्सपायरी के दिन भी मुझे 1,500 1,200 मिल जाता है। तो लेकिन अगर हाँ, हाँ। वही चीज है ना कि मार्केट में कंसिस्टेंसी नहीं है, मतलब कि अब एक दिन 1,000 का प्रॉफिट होगा, किसी दिन 200 का प्रॉफिट होगा, हो सकता है किसी दिन लॉस भी हो जाए, हम्म। तो उस दिन हमको लॉस भी बुक करना है। बट 99% लोग बिल्कुल, क्या करते हैं, लॉस बुक नहीं करते हैं उस दिन। वो कहते हैं कि बिल्कुल। नहीं, लॉस हम लेना ही लॉस नहीं है। स्टॉप, हाँ, बिल्कुल। स्टॉप लॉस बढ़ाते जाते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए, आपको मान लीजिए आपने 5% सोचा कि मुझे, ठीक है। देखिए यहाँ पे कभी भी बात अगर स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट या पैसे की बात होती है या स्टॉक्स की किसी भी, तो परसेंटेज में बात करते हैं। जनरली लोग परसेंटेज में नहीं कैलकुलेट करते हैं, ये उनकी सबसे बड़ी गलती होती बिल्कुल है। बिल्कुल। आप कभी भी प्रॉफिट और लॉस को परसेंटेज में कैलकुलेट करिए कि भाई हम्म। मैंने 5,000 रुपए इस ट्रेड में निवेश किए थे और हम्म। इसमें मुझे इतने परसेंट का प्रॉफिट आया, इतने परसेंट का लॉस हुआ। लोग क्या हम्म। करते हैं, 5,000 रुपए लगाए थे, 3,000 रुपए चले गए, 500 रुपए मिला है, क्या मिला? तो नहीं भाई, यही गलती है। हाँ आप हाँ। परसेंटेज देखिए कि आप अगर 3% का स्टॉप लॉस ले रहे हैं 5,000 की ट्रेड में, तो 150 रुपए का स्टॉप लॉस हुआ, तीन तीन सौ रुपये परसेंट का। का स्टॉप लॉस। बिल्कुल। ठीक है। 10,000 पे अगर करेंगे तो, हाँ ठीक है, 300 रुपए का या 3,000 का जो, ठीक हाँ, है। 3%, 300 रुपए का। ठीक है। ठीक है। आप 300 रुपए का लॉस पकड़ करके चलिए। तो अगर आपने 3% का स्टॉप लॉस आपने बनाया है अपना, ठीक है, हम्म। तो परसेंटेज में आप 6% का प्रॉफिट सोचिए। ठीक है, 5 से 6% का डबल, प्रॉफिट और 3% का स्टॉप लॉस। 6% का प्रॉफिट इनफ है। ठीक है। इनफ है, क्योंकि 3% का आपका स्टॉप लॉस था, 6%, अब आप 10% का सोचेंगे, 9% का, 1:3 का रेशियो लगाएंगे, वो गड़बड़ है। वो मार्केट आपको उतना नहीं देगी, क्योंकि मार्केट की स्ट्रेटेजी ही ऐसी होती है कि वो आप जितना सोचेंगे आपको उतना कभी नहीं देगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है। और लोगों की क्या होती है, फिर वो जिद बना लेते हैं कि अरे लेके तो इतना जाता है, दे के इतना नहीं जाता। हम्म। दे रहा, सॉरी डिस्टरबेंस ज्यादा हो रहे हैं क्योंकि कॉल्स कई आती रहती है मेरे पास इस समय, है ना, जैसा कि कोई तुम नहीं, जानते ही हो कि बहुत कॉल्स कीमती कई वक्त आती है, बट रहती हम हैं, लोग है ना। बस आपका बस हाँ, 5 मिनट वो और लेंगे। कॉल्स कई आती रहती हैं हाँ, कॉल्स कई आती रहती हैं तो इसलिए वो म्यूट हो जाता है, कॉल्स ओके आ रही ओके, हैं। नो प्रॉब्लम ठीक सर। है, सॉरी सॉरी। चल। है ना। तो आपको 3% का स्टॉप लॉस रखना है ओके ट्रेडिंग सर। में, बेसिकली। और 6% का आप टारगेट रखे रखिए, यानी कि 1:2 का। वन इज ओके। टू थ्री पे मत ले जाइए, 1:4 पे ना ले जाइए, क्योंकि हर दिन नया है। और जी। ट्रेड कभी भी तुरंत रिवर्स ना करिए। और हाँ। दूसरा ये होता है ट्रेडिंग के लिए कि आप दिन में ज्यादा से ज्यादा मार्केट में एंट्री जो है, एक बार, दो बार, बस इनफ है। अगर ओके आप सर। 2 बार में भी मार्केट में एंट्री करके अगर आप प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हो, तो बॉस ये दिन आज आपके लिए नहीं है। आप कल फिर से आना, कल फिर ट्रेड करना। मार्केट रेगुलर चलनी है, रोज चलेगी, कोई हो या ना हो तब भी चलेगी, लेकिन पैसा आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल यानी कि सर। मनी मैनेजमेंट। तो मनी मैनेजमेंट करके रखना है अपने को। इसलिए आप जो है एक फिक्स्ड रेट से या फिक्स्ड पैसे से ही आप ट्रेडिंग करें।
और 3% का स्टॉप लॉस ट्रेल करें और 6% का टारगेट रखें। ओके सर, आप ओके। 20 दिन की ट्रेडिंग करेंगे, आपको दिख जाएगा प्रॉफिट आराम बिल्कुल से। सर। जी। हम लोग कोशिश करेंगे कि जो है हमारी ऑडियंस जो है आपके जो बताए गए नियमों के अनुसार काम करे, क्योंकि देखिए सर, देखिए ट्रेडिंग में क्या है ना, हम लोग सोचते हैं कि अरे पैसा बन जाएगा, लेकिन हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि अरे पैसा जाएगा। ये हमारे माइंड में नहीं होता हम्म है कि पैसा जाएगा। तो इसी के चक्कर में हम लोगों को होता है कि रिवेंज ट्रेड कर लेते हैं, अरे लॉस कवर कर लेंगे, ये कर लेंगे, तो उसके चक्कर में क्या होता है, लोग जो है अपना कैपिटल वाइप आउट कर देते हैं। तो करेक्ट। ये चीजें देखिए लोगों को अब नहीं मैं करनी एक है। बात करता सर हूँ। जैसे भी आपने बताया कि आपको सिर्फ दिन में एक या दो आप डिसाइड कर लो कितना ट्रेड लेना है, एक या दो या तीन, उससे ज्यादा मैक्सिमम मत करना। फिर आप, अगर आपको फॉर हम्म एग्जांपल लगता है कि आपका इसमें भी प्रॉफिट नहीं हो पाया है, तो आज सोच लो कि आज आपके लिए मार्केट नहीं है, मार्केट को हाथ जोड़ लो, उसके बाद कल देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही सोएब, तुमने बिल्कुल सही समझा, क्योंकि तुम इतने साल से हम लोग साथ में हो और तुम देख रहे हो कि हम लोग बिल्कुल स्ट्रेटेजी बना करके ही काम करते हैं। मार्केट कभी भी हर मिनट पे चेंज होती रहती है। इसलिए अगर आपने मार्केट में 1 से 2 बार प्रॉफिट बना लिया तो भी आपको मार्केट में एंट्री नहीं करनी है। ये भी बिल्कुल। आपको याद रखना है। या तो हम्म। आपका 1 से 2 बार अगर एसएल हो गया तो भी आपको मार्केट में एंट्री दोबारा नहीं करनी है। और अगर आपसे 1 या 2 बार प्रॉफिट बना लिया है तो भी आपको एंट्री नहीं करनी, क्योंकि जनरली लोग ये करते हैं, पहले 500 का प्रॉफिट बना लिया, दोबारा 600 का बना लिया, अब 1,000 रुपए लेंगे। नहीं, ये नहीं, आपको 5, 6, 1100 मिल गए 10,000 के हिसाब से 10% एक दिन का रिटर्न मिल गया, बिल्कुल सर। मार्केट से एग्जिट हो लो। क्यों? क्योंकि भाई 10% का रिटर्न आपको एक दिन नहीं, एक कुछ घंटों में मिल रहा है। और बिल्कुल। वही अगर आप एफडी के रिटर्न से कैलकुलेट करोगे, जो हम लोग का बेसिक रिटर्न का फॉर्मूला होता है अपने फाइनेंशियल्स में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बेसिक रिटर्न जो हम लोग देखते हैं वो एफडी के रिटर्न के हिसाब से देखते हैं। कहाँ 10 साल का 5, 6 टका, 10 साल में वो 6 टका तुमको मिलेगा श्योर। और यहाँ तुमको अगर थोड़ा सा रिस्क लेकर के तुमको 10 टका मिल रहा है, तो भाई क्यों दोबारा एंट्री कर रहे हो? बिल्कुल सर, बिल्कुल यही वो गलती दस लोग टका करते लेकर हैं। के बैठो, कल फिर से तुम आओ, कल फिर से देखना 5 टका मिलेगा, ठीक है। अगर तुम 5 ही टका पर डे भी कमा रहे हो, ठीक है, 20 ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से मान लो 5 ट्रेडिंग सेशन में तुम्हें नुकसान भी होता है, सपोज दैट 3% के हिसाब से, तो 5 ही 15% का तुम्हें नुकसान हुआ, यानी कि 1,500 का नुकसान हुआ तुम्हारा। और वही 15 ट्रेडिंग सेशन में तुम्हें प्रॉफिट हुआ 5% के हिसाब से, तो कितना हुआ? 15 × 5 = 75। आराम से। समझ रहे हैं आप? तो जी सर। आप इसको कैलकुलेट करिए कि परसेंटेज में हमारा क्या रिटर्न आ रहा है। जी सर। आजकल यंगस्टर जो हैं, जो अब इस समय मार्केट में आते हैं, वो सिर्फ पैसे की लैंग्वेज में बात करते हैं, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। हाँ। पैसे की लैंग्वेज में यहाँ पे बात मत करिए, यहाँ परसेंटेज की लैंग्वेज में बात करिए। परसेंटेज के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करिए, परसेंटेज के हिसाब से आप स्टॉप लॉस करिए, और परसेंटेज के हिसाब से ही आप प्रॉफिट भी बनाइए। थैंक यू सर, थैंक यू। आप क्योंकि देखते भी होंगे कि मार्केट बढ़ रही है, मार्केट ये नहीं कभी बताती कितने रुपए में बढ़ी हुई है, कितने बिल्कुल। परसेंट बढ़ी हुई है। 1% निफ्टी आज बढ़ी है, 2% निफ्टी बढ़ी है, जी जी पॉइंट जो बिल्कुल। बढ़े वो अलग चीज है, ठीक है। लेकिन अब आप कहो कि नहीं 500 रुपए निफ्टी भाग गई, तो ये थोड़ी ना 500 रुपए शेयर बढ़ गए, नहीं भाई, परसेंटेज इतने परसेंट बढ़ा है वो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक सर। है, तो ये चीज सही कह सबसे रहे हैं। बड़ी जरूरी चीज है कि आप ये जरूर ध्यान रखिए, और दोबारा मतलब कि बार बार मार्केट में एंट्री मत करें। बिल्कुल मार्केट सर। में 1 से 2 बार एंट्री करें, लेकिन सोच समझ के करें, जब भी करें पहले से पूरी नॉलेज लेकर के, पूरी प्लानिंग बना करके, ताकि आप अपने आप को गिल्ट ना महसूस करो कि मैंने ये गलती करी, इस वजह से मेरा एसएल हो गया। नहीं, बाद में रोने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर एसएल हो गया बाद में रोने से कुछ नहीं, क्योंकि पैसा आपका वाइप आउट हो चुका है। इसलिए ओके सर। जितनी स्टडी और स्टडी बनानी है, स्ट्रेटेजी बनानी है, स्टडी करनी है, वो एंट्री लेने से पहले करिए। तो जी अब बहुत कुछ मैंने सर आपसे जाना, और हमारी ऑडियंस भी बहुत कुछ जानी। और मैं चाहता हूं कि अब हम लोग विदा लें, और बाकी फिर किसी दिन हम आपसे मिलेंगे, बहुत जल्द ही आपसे मिलेंगे, क्योंकि अगर हमारी जी ऑडियंस जी को आपकी ये सारी चीज, अगर जो आपने बताया, अगर इस चीज को फॉलो करें, तो आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा वो ट्रेड भी कर पाएंगे और इन्वेस्ट भी कर पाएंगे, क्योंकि ये चीज 15 साल का जो एक्सपीरियंस है, अगर वो शेयर कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ भी तो है मार्केट में, है ना। क्योंकि स्टॉक मार्केट ही एक ऐसा ऑप्शन है। मुझे लगता है सर, अगर कोई हम बिजनेस करते हैं फॉर एग्जांपल, तो उसमें लैंड, लेबर, कैपिटल वगैरह भी हम्म, चाहिए। लेकिन अगर हमको अभी दूसरा बिल्कुल बिजनेस बिल्कुल करना हो, तो उसके लिए फिर हमको बहुत टेंशन चाहिए। लेकिन इसका है कि एक पैसिव इनकम हो सकता है स्टॉक मार्केट की, एक बार रिसर्च करके स्टॉक में हम्म हमने पैसा डाल दिया, तो आपका पैसा बनता ही रहेगा। आपको बस सिर्फ एक्टिवली काम बिल्कुल करना है अपने बिजनेस पे। तो सर मुझे ये बिल्कुल। चीज बहुत अच्छी देखिए, लगती है। हाँ, एक चीज और आपको मैं बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ, आपके जो भी लिसनर हैं, ठीक है, उनके लिए एक बहुत अच्छी नॉलेज है, मैं आपको बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। कभी भी स्टॉक मार्केट से आप ये सोच करके काम मत करिए कि मुझे यहाँ से मंथली इनकम बनानी है। बिल्कुल सर, बॉस, बिल्कुल। मंथली इनकम जो है
ठीक है, मंथली इनकम जो है वो कहीं वर्क करके या बिजनेस करके बनाई जाती है। ठीक बिल्कुल है, और सर। बिजनेस करेंगे तो उसमें आप प्रॉपर टाइम देते हैं। जी ठीक जी। है, आप लगातार मेहनत करते हैं। ये स्टॉक मार्केट जो चीज है, जो अब तक मैंने जाना है, स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को हम कैसे उसको फुल यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, बिल्कुल उस सर। पैसे को हम फुल यूटिलाइजेशन करके कितना और बढ़ा सकते हैं, वेल्थ ये कैसे बढ़ा वो सकते जरिया हैं। है। वेल्थ कैसे बढ़ा सकते हैं, ना कि पैसे कमाने का जरिया है। जी आप ये जी। सोच के आओ कि मुझे 50,000 रुपए हर महीने मुझे स्टॉक मार्केट से निकालने हैं, ये बेवकूफी भरा डिसीजन है। बिल्कुल सर। ये बेवकूफी भरा डिसीजन है, और लोग ये डिसीजन लेकर के जब मार्केट में एंटर करते हैं तो वही लोग लॉस खाते हैं। ओके सर। आप ये सोच के आओ कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट के नाम पे 10,000 रुपए हैं। अब मैं चाहे फ्यूचर में ट्रेड करूं उससे, चाहे ऑप्शंस में ट्रेड करूं या इक्विटी में ट्रेड करूं, ठीक है, और वो उस पैसे को मैं कैसे बढ़ाऊं, अपने पैसे को उसका सही यूटिलाइजेशन कैसे करूं, अगर आपने ये सोच रखी तो आप लॉस नहीं खाएंगे। ये भी एक चीज है, ये भी एक साइकोलॉजी है। और आपके जो लिसनर हैं वो कभी इस तरीके से सोच के काम करके देखिएगा, आपको जरूर प्रॉफिट होगा। ओके सर, थैंक यू वेरी मच, आपने इतना कीमती वक्त दिया हम लोगों को एंड बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत जल्दी आपसे मिलूं, क्योंकि सर जो है हमारी ऑडियंस अगर आपको मैं चाहता हूं कि लाइक करे इस वीडियो को, और बताए कि अगर आप फिर अगर वो डिमांड करेंगे तो हम आपको फिर से लेके आएंगे और भी ज्यादा आपसे जो है नॉलेज खींचेंगे। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल सर। ओके सर, थैंक यू थैंक सो यू मच। थैंक यू। और जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अब सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस, क्योंकि देखो अब हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें क्या है कि जितने भी बड़े सीनियर्स हैं हमारे, उन सब से आप लोगों को इंटरेक्ट कराएं और उनका एक्सपीरियंस जो है आप लोगों के बीच में रखें। थैंक यू वेरी मच सर। ओके सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर। और ओके सर। लवली ऑडियंस, प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें शोएब के थैंक चैनल यू को, सर। थैंक यू। और उसको अपना प्यार दें। थैंक ओके यू। सर, थैंक यू। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर, सेम टू यू सर।